तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी शकरकंदी को नरम और जायकेदार कैसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ कुक एंड केयर में। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीके से शकरकंदी को स्टीम करने का तरीका बताऊँगी। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो आगे चलकर मैं आपको एक छोटा सा ख़ास टिप भी बताऊंगी जो शकरकंदी को अंदर तक मीठी और नरम बना देता है। तो नरम और जायकेदार शकरकंदी को कैसे बनाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो शकरकंदी मैंने ली है 2 kg, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है और मैंने बिल्कुल फ्रेश वाली और अच्छे वाली शकरकंदी ली है। तो यहाँ मैं 1 कप नमक का ले रही हूँ, जिसे मैं इस कुकर प्रेशर में डालूँगी। तो आप किसी भी बर्तन में नमक डालकर आप शकरकंदी को स्टीम कर सकते हैं। तो यहाँ आप लोगों ने नमक देख के परेशान नहीं होना कि आपने नमक कितना ज़्यादा क्यों डाल दिया। हम नमक के अंदर बिल्कुल नहीं डालेंगे शकरकंदी, हम इसके ऊपर रखेंगे एक जाली। तो इसके ऊपर आप कोई भी स्टैंड भी इसके अंदर रख सकते हैं। तो मैं यहाँ कुकर प्रेशर की जो जाली होती है वो रख रही हूँ और इसको कवर करके 1 मिनट के लिए हाई आंच पे इसको गर्म कर लेंगे। और ये देखिए 1 मिनट हो चुका है और अब हम इसमें रखेंगे शकरकंदी। तो यहाँ 2 kg शकरकंदी आराम से इस बर्तन में आ जाएगी। तो अब हम इसके अंदर एक एक करके हम शकरकंदी को जोड़ लेंगे। तो ये बहुत ही नरम और जायकेदार शकरकंदी बनकर तैयार होगी। शकरकंदी को बॉईल करने के या स्टीम करने के और भी बहुत सारे तरीके आपने देखे होंगे, लेकिन आप इस तरीके से इसको स्टीम करके बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आप इसको बार बार इसी तरीके से आप बनाएंगे। इसमें जो हमने नमक डाला है, इस नमक को आपने फेंकना बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। नमक को हमने सेव करके रख लेना है ताकि हम जब भी शकरकंदी को बॉईल करें तो हम इस नमक को यूज़ दोबारा कर सकें। तो इसको 30 मिनट के लिए हाई आंच पे हम इसको कवर करके पका लेंगे और इतनी देर में हम इसकी चटनी तैयार कर लेंगे जो हम शकरकंदी के ऊपर डालेंगे। तो शकरकंदी की चटनी तैयार करने के लिए मैं 4 लेमन लूँगी और इसको हाफ़ कट करके इसका जो जूस है वो मैं सेपरेट कर लूँगी। तो आप इमली की भी चटनी बना सकते हैं और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप वो बना सकते हैं। तो मैं यहाँ सिर्फ लेमन और चाट मसाले की चटनी बनाऊंगी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आप इस तरह से भी ट्राई करके देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो इस तरह हम लेमन का जूस सारा निकाल लेंगे और इसमें 1 टीस्पून डालेंगे चाट मसाला। स्पाइसेस कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें हाफ़ टीस्पून ब्लैक मिर्च भी डाल सकते हैं। अब हम चेक करेंगे कि जो शकरकंदी है वो किस स्टेज पर पहुंची है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखें शकरकंदी बिल्कुल नरम हो चुकी है। छिलका हमने इसका उतार दिया है तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और ये बहुत ही नरम और जायकेदार ये बनकर तैयार हुई है। तो आपने इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट में बताना है कि आपको ये तरीका कैसा लगा है। और अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब हम इसमें डाल देंगे चटनी जो हमने तैयार की है। और अगर आप इस तरीके से बनाएंगी ना तो इंशाल्लाह आप बाहर की जो शकरकंदी लेके खड़े होते हैं वो आपको बिल्कुल नहीं पसंद आएगी। आप इसी तरीके से हर दफ़ा आप अपने घर में ही तैयार करेंगे और इसका एक एक पीस आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है और ये कितना टेस्टी बना है। और आप भी अपने घर में बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और राबिया को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।